गुड इवनिंग एवरीवन। आप देख रहे हैं युव तरंग और मैं हूं आपकी होस्ट छवि सहाय। 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने हमें बताया कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। अगर कल के लिए हमें खुद को तैयार करना है तो आज अपनी फिटनेस पे काम करना बेहद ज़रूरी है। और जब भी फिटनेस की बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ नाम आते हैं, जिमिंग, योगा सेंटर्स, जुम्बा। और मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आया है कि ये कोई सेंटर ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, योगा ज़्यादा इफेक्टिव है या जिम। ऐसे ही कई सारे डिस्कशन इस शो में आज होने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कआउट में। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कआउट के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ में है हमारे फिटनेस एक्सपर्ट शिवराज सिंह जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम टू द शो। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि ये जिम ज्वाइन करना या योगा सेंटर्स में जाना, जुम्बा सेंटर्स में जाना कितना इम्पोर्टेंट है? क्या ये वाकई ज़रूरी है या घर पे भी फिटनेस का ख्याल रखा जा सकता है? हाँ जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को इंजरी होती है। वो लोग वर्कआउट स्टार्ट तो कर देते हैं, उनको लेकिन नॉलेज नहीं होता कि कैसे करना चाहिए वर्कआउट, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरत होती है, क्या नहीं है। लोगों की एज फैक्टर्स भी होते हैं, कोई लोग ज़्यादा एज में होते हैं, वो लोग भी अपने घर पे वर्कआउट करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। या तो आपको प्रॉपर नॉलेज हो किसी चीज़ की तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं चाहता हूँ किसी ट्रेनर के देख रेख में ही वर्कआउट आप लोग करें, क्योंकि उनको बेटर नॉलेज होगी आपसे। किसी जिम में जाएंगे आपको सारी चीज़ें मिलती है, कोई ट्रेनर सामने होता है, म्यूजिक होता है, एवरीथिंग आपको अवेलेबल होता है। लेकिन आप बाहर जाते हो तो आप सिर्फ वर्कआउट करते हो, आप घर आ जाते हो। जबकि वर्कआउट करने से पहले आपको प्रॉपर वार्म अप करना होता है, प्रॉपर वर्कआउट करना होता है। क्या बॉडी पार्ट है, क्या वर्कआउट है, एंड्योरेंस करा आपने या फिर कार्डियो, जो भी आप जिस हिसाब से वर्कआउट करते हो उसके बाद क्या स्ट्रेचिंग्स करनी चाहिए, कितनी देर की करनी चाहिए, तो वो नॉलेज एक ट्रेनर को ही होता है। और वो जाके उनके सामने करोगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है वर्कआउट करना। बाकी आप लोग कर रहे हो तो इट्स ओके, वो तो हम क्या ही बोलेंगे उसमें। तो भाई आपको जिम ही रेफ़र करता हूँ मैं कि जिम ही जाना चाहिए। ओके। तो वर्कआउट शुरू करने से पहले मैंने हमेशा देखा है कि स्ट्रेचिंग कराई जाती है और जब वर्कआउट खत्म हो जाता है उसके बाद में स्ट्रेचिंग कराई जाती है। ये स्ट्रेचिंग का क्या रोल है? देखो, स्ट्रेचिंग नहीं होती, जो वर्कआउट करते हैं उससे पहले होता है वार्म अप। तो वार्म अप डायनामिक होता है, स्ट्रेचिंग होती है वो स्टैटिक होल्ड होता है। तो जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो उससे पहले जो भी बॉडी पार्ट आप कर रहे हैं तो बॉडी को थोड़ा वार्म करना पड़ता है। तो उसके लिए वार्म अप करना होता है, जो आपका ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा रेगुलर हो जाए वर्कआउट के लिए। और जब वर्कआउट फिनिश होता है तो स्ट्रेचिंग होती है, वो स्टैटिक होल्ड होता है कि एक मसल पार्ट को आप स्ट्रेच करते हैं मिनिमम 10 सेकंड टू 30 सेकंड तक। तो उसमें आपका जो ब्लड फ्लो होता है तो हार्ट के साथ रेगुलर होकर वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज कल बॉडी पेन करेगी और जॉइंट्स की मोबिलिटी सही नहीं होगी तो आपको बाद में दिक्कत देगी वो चीज़। और अगर आप प्रॉपर वार्म अप, वर्कआउट, स्ट्रेचिंग पूरे करोगे तो आपके इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब कि ना के बराबर होते हैं। तो वो ज़्यादा सही है। इंजरी की अगर बात आई है तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर वर्कआउट के दौरान किसी को थोड़ी परेशानी हो जाए अपनी बॉडी में तो क्या उसके लिए कोई मेडिकल हाँ फैसिलिटी जी, हम लोग अवेलेबल? फर्स्ट किट वगैरह रखते हैं। अगर कुछ को माइनर प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे हम खुद ही सही कर देते हैं, और अगर दिक्कत होती है तो हम डॉक्टर को रेफ़र करते हैं। बाकी CPR वगैरह हम लोग सर्टिफाइड हैं तो वो लोग हम यहीं जिम में कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, हम लोग सामने रहते हैं तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं उस चीज़ को। जो भी इंजरी लेकर आते हैं लोग, उनके लिए क्या कैसा वर्कआउट सही है? क्या उनके लिए जिम सही है या उनके लिए योगा सही है? देखो, डिपेंड करता है कि इंजरी क्या है। पहली चीज़ हो, किसी के अगर नी पेन है, कहीं जॉइंट पेन है, तो उन लोगों को हम लोग जर्क नहीं करवाते, लाइक इम्पैक्ट वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं कराते, ना ही कोई हाई जंप्स कराते हैं। लो इंटेंसिटी कार्डियो और सिंपल वेट ट्रेनिंग। और वेट ट्रेनिंग में भी जो वजन होता है वो मॉडरेट होता है, ना तो हाई होता है ना ही लो होता है। तो डिपेंड करता है कि उसकी इंजरी क्या है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या जो भी जैसी प्रॉब्लम, तो उसके हिसाब से ही हम लोग वर्कआउट डिज़ाइन करते हैं और स्लो 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 स्टार्ट कराते हैं। और एक टाइम होता है कि 1-2 साल के बाद वो लोग कंटिन्यू सारी एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। ओके। डाइट का क्या रोल है फिटनेस में? यस,
डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि देखो लोगों को लगता है कि हम लोग जिम जा रहे हैं तो हम अब कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप जिम जा रहे हो, आप खा सकते हो, वो सही है, लेकिन कुछ भी खा सकते हो वो नहीं होता। जैसे कोई भी आदमी आता है जिम में वेट लॉस करने के लिए, तो वो चाहता है कि मैं जिम जा रहा हूँ बस मेरा वेट लॉस हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आप जिम 1 साल भी चले जाओ, आप अगर डाइट कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका जो वेट लॉस होगा वो 90% नहीं होगा। आपको कुछ डाइट में कुछ चेंजेस तो आपको करने ही होते हैं, कि आपका खाना जो भी है उसको थोड़ा सा आप कम करें, मीठा बंद करें, जंक फूड होते हैं वो थोड़ा सा कम करें। तो वो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वर्कआउट करता है तो जो भी यहाँ से आ जाता है जाके अपना कुछ भी खाता है, जो फ्राइड फूड होता है वो खाता है, स्वीट खाता है, उसको लगता है मैं जिम करके आ गया, मैं तो फिट हूँ। ऐसा नहीं होता। नॉर्मल डाइट आपको फॉलो करनी ही पड़ती है। तो ये लोगों का मिथ है, बहुत गलत है वो चीज़, क्योंकि आदमी जिम में फिट नहीं होता, जिम के बाहर फिट होता है। हम लोग उसके पास 1 घंटे के लिए होते हैं, लेकिन जो 23 आवर्स वो जो बाहर क्या करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग यहाँ सिर्फ 1 घंटा दे सकते हैं, 23 आवर्स। अगर वो खुद चाहेगा तो अच्छे से फिट हो सकता है अपनी डाइट को मेंटेन करके, जैसा भी वो ले रहा है अपने हिसाब से। मील प्रोटीन टेक थोड़ा हाई रखते हैं, कार्ब्स मॉडरेट रखते हैं, फैट लो रखते हैं, तो उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम ज्वाइन नहीं कर पाते या योगा सेंटर्स नहीं जा पाते। वो अगर वर्कआउट करना चाहें तो उन्हें किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए और किस तरह की डाइट को मेंटेन करना चाहिए? हाँ जी, देखिए पहले तो मैं बोलूँगा कि जिम ही जाइए आप लोग। अगर आप जितना भी पॉसिबल हो सकता है जिम जाने की कोशिश करो। फिर भी अगर आप लोग नहीं जा सकते हैं तो आप मॉर्निंग वॉक करें 30-40 मिनट या 45 मिनट। उसके बाद आप लोग थोड़े सूर्य नमस्कार कर लें और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और प्राणायाम, बस ये करिए। और अपनी डाइट में नॉर्मल खाना खाइए, घर का बना हुआ। जो भी घर पे बनता है वो सही बनता है। आप लोग बाहर खाते हैं, फ्राइड फूड होते हैं, बहुत से आजकल नई नई चीज़ें आई, तो कैलोरीज इंटेक बहुत ज़्यादा होता है और कैलोरीज का ही बहुत ज़्यादा रोल होता है डाइट के अंदर। आप लोग हाई कैलोरीज पे चले जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान को, बॉयज़ को मेरे हिसाब से 1800 कैलोरीज के आसपास चाहिए होता है, गर्ल्स को 1600 का। हम लोग जाते हैं 3000 2500 कैलोरी, तो वो लोग वेट बढ़ा लेते हैं अपना बहुत ज़्यादा। तो वो कैलोरीज डेफिसिट के अंदर ही रहना चाहिए आपको, जो भी आपका अपने हिसाब से जो होता है वो कैलोरीज में रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति जिम ज्वाइन करता है या योगा सेंटर ज्वाइन करता है, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि मैं कब तक अपना वेट लॉस कर लूँगा। तो आपका क्या कहना है कि किस वर्कआउट को करके आप जल्दी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं? देखिए, जल्दी वेट लॉस करना सही नहीं होता है। जो वेट जैसे वीकली 1 kg या मंथली 4-5 kg तक सही है। अगर आप इससे ज़्यादा वेट लॉस करते हो नहीं खा के या फिर कोई कीटो डाइट्स करके ये करते हो, तो आप अपनी बॉडी को अन्य मतलब नुकसान पहुंचाते हो कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को जो वेट लॉस करना चाहिए तो एक तरीके से करना चाहिए कि मसल मास आपका डिक्रीज नहीं हो। कई बार क्या, तो वेट लॉस करने के लिए आदमी कर तो लेता है, 10 किलो कर लिया 1 महीने में, लोग करवा भी देते हैं, लेकिन वो बेसिकली फैट परसेंटेज नहीं, वो अपना मसल मास डिक्रीज करते हैं, जो आपको दिक्कत करती है। जिसका वेट लॉस बहुत जल्दी हुआ है, आप देखना उसकी आंखों के नीचे काले काले घे हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती है, थका हुआ रहता है, वो बहुत लेजीनेस रहती है, पूरे दिन सोता रहता है, अच्छे से काम में मन नहीं लगता। तो वो चीज़ें ये हो जाता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं जल्दी वेट लॉस करने का। अगर आप प्रॉपर तरीके से वेट लॉस करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा स्मार्ट दिखोगे, आप एक्टिव रहोगे, आपका मसल मास थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि किसी को नॉलेज नहीं होती है तो जाके अपना वेट लॉस कर लिया, उसने खाना बंद कर दिया, एक टाइम खाना खा रहा है शाम को, और अपने महीने में 8 किलो 7 किलो 10 किलो तक लोग कर देते हैं, और फिर उसको करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नहीं किया, उनको नहीं पता वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है अंदर। तो वेट एक प्रॉपर वे में जाए तो ज़्यादा सही है, नहीं कि फटाफट कर रहे हो या बहुत कम कर रहे हो। देखो वीकली 1 kg तक सही है बस, इससे जल्दी वेट लॉस नहीं करना चाहिए। पर लोगों के मिथ्स होते हैं ऐसे कि हम लोग जल्दी कर दें, हमारे उस ट्रेनर ने ऐसा बताया, हमारे डाइटिशियन ने ऐसा बताया, वो लोग भी वही रिकमेंड करते हैं, बट वो उनको जल्दी करना होता है। कोई शादी होती है किसी की, तो उसको मुझे शादी से पहले इतना वजन कम करना, तो वो गलत चीज़ है। या तो आप पहले ज्वाइन करो, 2 महीने पहले करो, 3 महीने पहले करो, या फिर सडनली आप कर रहे हो तो वेट जितना जा रहा है उस हिसाब से करिए आप लोग। तो मतलब जल्दी का काम शैतान का होता हाँ है, जी, ये हाँ बात जी। बिल्कुल फिट बैठी यस, है जिम यस। में। इसलिए अगर आप भी अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपकी डाइट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका वर्कआउट है, और वर्कआउट आप किसी की सर्वेलेंस में करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप जिम कब से कर रही हैं? 5 years। और 5 साल से आप जिमिंग कर रही हैं, तो ये कोई मेडिकल एडवाइस थी या आपकी खुद की चॉइस थी? मेरी खुद की चॉइस थी। एक्चुअली पहले ऐसा लगता था बहुत जल्दी थकान होती है,
तो लगा कि कुछ वर्कआउट करना चाहिए और वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वेट कम करने के लिए करी थी, पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। कब से जिमिंग कर रही हैं आप? तकरीबन मुझे 7-8 साल हो गए करते हुए। सात? 8 साल डेफिनेटली। 7-8 साल जिमिंग करते हुए हो गए। तो आपने सिर्फ जिमिंग ही की है या अलग अलग वर्कआउट्स को आपने एक्सप्लोर किया है? नहीं, डेफिनेटली ओनली जिमिंग ही करी है और जो कुछ एक्सप्लोर किया है वो यहीं पे ही किया है मैंने। Okay. इस जिम में ही किया है। ओके। 7-8 साल से आप वर्कआउट कर रही हैं, तो आई एम श्योर कि कभी ना कभी आपको फील हुआ होगा कि जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, उसमें आपको वर्कआउट ने बहुत हेल्प की होगी। नहीं, डेफिनेटली ये आते हैं मोमेंट, अपन सबकी लाइफ में ऐसे आते हैं कि जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हो, बहुत एंग्जाइटी होती है आपके अंदर, बट जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ आके सब कुछ भूल जाता है। इट इज़ लाइक अ वेरी कूल प्लेस एंड एंथुसियास्टिक प्लेस एक्चुअली, वेयर यू एन्जॉय एंड यू शुड एन्जॉय, डेफिनेटली यू शुड एन्जॉय, देन ओनली यू कैन हैव द रिजल्ट्स एक्चुअली। पैंडेमिक के दौरान कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में फिटनेस को अपना पार्ट बनाया। हाँ। आप उससे पहले से बनाती हुई आ रही हैं, तो कई लोगों ने क्या आपसे मोटिवेशन ली कि आपके घर वाले जो पहले फिटनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने आपको देखकर एक्सेप्ट किया कि हाँ? अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। लाइक हम लोग हमारे यहाँ आते हैं तो घर वाले तो डेफिनेटली यही फील करते हैं कि हम कितने रेगुलर हैं, कितना हमारा मतलब हमारा एक पैटर्न बन चुका, हमारा स्टाइल बन चुका, हमारा सब कुछ बन चुका। जब हम यहाँ रेगुलर आते हैं तो घर वाले डेफिनेटली हमसे इंस्पायर होते हैं, दे वांट टू जो करना चाहते हैं। और पैंडेमिक दौरान तो बहुत ही था एक्चुअली। हमारे तो इनफैक्ट हमारे जो ट्रेनर है शिवराज सर, तो हमारा जिम्स बंद हो गए थे सब, बट ही यूज़ टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, तो वो भी हमें बहुत हेल्प करती थी। 1-1 घंटा हम डेफिनेटली करते थे डेली। हम सुबह अपने 6:30 बजे तैयार हो जाते थे और 1 घंटा हमारी होती थी एंड अच्छा रहता था। मतलब तो रेगुलरिटी बनी रही, मतलब हमारा बंद नहीं हुआ कुछ भी। ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई है तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जिम में यहाँ पे आपके सामने मशीन है जिसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन फ्लोर वर्कआउट भी होता है आई एम श्योर कि जहाँ पे आपको कार्डियो वगैरह कराया जाता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या आपको लगा कि वो इफेक्टिव है, उतना ही इफेक्टिव है जितना आपका मशीन वर्कआउट होता था? नहीं, देखिए फ़र्क इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ आप आते हो तो दिस इज़ द डिफरेंट थिंग, और ऑनलाइन में थोड़ा फ़र्क तो होता ही है, बट व्हेन यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू तो वो बेस्ट हो जाता है अपने आप में ही। तो आप वहाँ पे फिर फ्लोर एक्सरसाइज करते हो। हमें कह दिया था कि भाई डंबल्स वगैरह आप ला के रखो आपके पास में, तो डंबल्स हमारे पास होते थे, दैट वी यूज़ टू डू। तो सर ऑनलाइन रहते थे और हम करते थे और वो अच्छा रहता था मतलब डेफिनेटली। ओके। तो आपने योगा ट्राई नहीं किया? नहीं, योगा करते नहीं, यहाँ तो होता है ना, तो योगा भी किया। योगा भी वो हमारा ऑनलाइन रहता था वहाँ पे, और यहाँ भी होता है once in a week it is, तो वो करते थे हम लोग, हमें कराते थे और करते थे। ओके। जिमिंग करते हुए, वर्कआउट करते हुए कितना टाइम हो गया आपको? अप्रोक्स 10 years. 10 ईयर्स। 10 years. तो 10 ईयर्स में आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे अलग अलग वर्कआउट्स को एक्सप्लोर किया होगा। क्या क्या कर चुके हैं आप? स्ट्रेंथ, योगा, जुम्बा, आउटडोर, ईच एवरीथिंग। अच्छा, आउटडोर योगा में क्या डिफरेंस है? आउटडोर और जो आपने बोला कार्डियो, योगा, आउटडोर, इनमें क्या डिफरेंस है? योगा तो अपना जो बेसिक योगा है, आउटडोर में हमारी योगा भी आ जाता है, रनिंग भी होती है, सारी चीज़ें हो जाती है। ओके। 10 साल का एक्सपीरियंस, और मैं मानती हूँ कि जो भी वर्कआउट करना चालू करता है उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जिम बेस्ट है, योगा बेस्ट है, या आउटडोर बेस्ट है, या जुम्बा बेस्ट है। आपको क्या लगता है कि आप? फुल पॉकेट बॉडी के लिए फुल पॉकेट यूज़फुल है। कोई भी चीज़ अगर आप बॉडी के लिए करते हो, वो ईच एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। उसके लिए कोई एक दूसरे से कंपेयर नहीं है। ये होल बॉडी एक वो है जिसको हर किसी को हर चीज़ करनी चाहिए। जी। अपनी डाइट का आप ख्याल कैसे रखते हैं? आई एम श्योर कि बहुत सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते होंगे। मैं जिम से पहले ज़रूर डाइट पे कंट्रोल करता था, पर जिम आने के बाद मुझे लगा कि कुछ खा लेना चाहिए, तो बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है। तो मैं ये मान सकती हूँ कि आज का जो यूथ है, जो डिप्रेशन एंग्जाइटी में ज़्यादा रहता है, अगर वो वर्कआउट करना चालू करें तो 100% मैं हमारी पूरी इंटायर जो हमारी एक तरीके से जॉइंट फैमिली, हर बच्चे को यही कहता हूँ कि तुम इसको करोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तुम्हारे वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे। जो अभी वर्क फ्रॉम होम में बच्चे हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि तुम रोज बॉडी को 1 घंटा अपने आप को दो, तो तुम्हारी ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कब से जिमिंग कर रहे हैं आप? मैम मेरे को काफ़ी टाइम हो गया ऑन एंड ऑफ, बट मेन रीज़न दैट मैं यहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ वो है कि मेरा लेगामेंट इंजरी हुआ था। आई यूज़ टू प्ले बास्केटबॉल प्रोफेशनली, आई वोंट से प्रोफेशनली, बट मैं स्टेट लेवल पे खेलता था स्कूल टाइम में। सो मेरा लेफ़्ट नी में लेगामेंट टेयर हो गया था, एंड धीरे धीरे मैंने अपना जो मेरा जो इंजरी वाला लेग है उसको तो मैंने वीक कर लिया, एंड द अदर लेग सारा जोर उस पर आने लग गया। तो आई केम टू अ लेवल वेयर मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता था, मेरा पैर इतना ज़्यादा वीक हो गया था। सो माई फिजियोथेरेपिस्ट ही सजेस्टेड मी टू कम ओवर हियर टू शिवराज सर, टू दिस जिम,
एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। मतलब आज मैं मोस्टली सारे स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ, सब वर्कआउट कर सकता हूँ। आई कैन डू स्ट्रेंथ, आई कैन डू योगा, आई कैन रन। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट सीम्ड अनबिलीवेबल टू डू दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम्स हो गई थी। आई केम हेयर, यहाँ पे आके बहुत ही पर्सनली इन्होंने मुझे गाइड किया, इन्होंने बहुत अच्छे से वर्कआउट करवाया एंड आई हैव डेवलप्ड अ गुड स्ट्रेंथ राइट नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मेरा डिफरेंस था कि एक लेग स्ट्रॉन्ग था या एक लेग वीक था मेरा, तो आई फील दैट इट्स नॉट दैट एनी मोर एंड आई कैन डू ऑल द वर्कआउट नाउ। तो क्या ये कहा जा सकता है कि योर लिगामेंट इज एज न्यू एज बिफोर? प्रीटी मच। ओके। काफ़ी कुछ मतलब कितना वक्त लगा आपको रिकवर करने में? आई थिंक उस टाइम पे मेरे को 2 से ढाई महीने करीब लगा था रिकवर करने में। मैं जंप नहीं कर सकता था, बट धीरे धीरे करके इन्होंने एक्सरसाइजेस, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइजेस को अवॉइड करवाया, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डअप हुई और जैसे जैसे स्ट्रेंथ बिल्डअप हुई मैं सारे वर्कआउट फिर करने लग गया एंड इट वाज ऑल एज गुड एज न्यू। मतलब बाद में कोई दिक्कत नहीं थी मेरी। कौन सी एक्सरसाइज आपने स्टार्टिंग में अवॉइड की ताकि आपकी इंजरी बढ़े ना? जैसे मैं जंप नहीं कर सकता था, मैं कोई हायर लेवल पे स्टेप अप नहीं कर सकता था, और भी कुछ एक्सरसाइज थी जो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड हुई एंड देन आई कुड डू दैट। क्या अभी आप कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली? हाँ जी बिल्कुल। भाग के चढ़ सकते हैं स्टेयर्स? हाँ बिल्कुल। बास्केटबॉल खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकता हूँ। परफेक्ट। तो देखा आपने जिमिंग और वर्कआउट के कितने बेनिफिट्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कआउट के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में है एक और फिटनेस एक्सपर्ट गजराज सिंह जी। नमस्ते। वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल ऑनलाइन वर्कआउट का ज़माना चल रहा है। पेंडेमिक के टाइम में बहुत सारे लोगों ने अपने घर से वर्कआउट करना चालू किया, लेकिन अगर योगा की बात करें स्पेसिफिकली तो योगा में बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स होते हैं जो सामने से ही ठीक करा सकता है एक ट्रेनर। तो क्या ये ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं ये इफ़ेक्टिव है? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन भी इफ़ेक्टिव ऐसी बात नहीं, जो आपका जैसे कि कोचेज़ जो होता है वो सामने होता है एकदम कैमरे के, तो ऐसा नहीं है कि हाँ वो सेम ही बात है, बट उसमें आपके फ़ायदा भी है कि आपका जैसे टाइम आप रेडी होते हो तो आपको 20 मिनट्स कम से कम लगते होंगे, आने जाने में टाइम लगता है। और आप जैसे कई लोग हैं कि जो ऑनलाइन काम करते हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं, तो वो क्या है कि परफेक्ट कर नहीं पाते कि जाना आना, उनके पास कई लोगों के पास 1 घंटा ही टाइम मिलता है, तो उसमें जाना आना दोनों काम हो नहीं पाते उनके। तो वो चाहते हैं कि चलो ऑनलाइन में आपका जो 1 घंटा बचे उसमें आपका वर्कआउट जो योगा सेशन वगैरह जो भी करना चाहिए वो कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई सीन नहीं कि हाँ जिम में जाके ही करो, आप ऑनलाइन करोगे तो भी आपका जो कोच होगा वो बिल्कुल सामने रहता है कैमरे के, तो एक एक के अलाइनमेंट देखता है, एक एक पोस्चर पे ध्यान दे के कराता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी ठीक है, अगर ऑनलाइन करो तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? योगा इज़ ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी आई बिलीव, और बहुत सारे ऐसे जने होते हैं जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है? देखो, फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे बढ़ाई जा सकती है कि थोड़ा सा आप योगा पे ध्यान दो, यानी जैसे कि मान लो आप कुछ स्ट्रेचिंग पोजेज हैं योगा में, ऑलमोस्ट पोजेज स्ट्रेचेबल ही होते हैं, तो सूर्य नमस्कार हो गया, बाकी जैसे कि अपन भुजंगासन करते हैं, और भी काफ़ी पोजेज होते हैं कि जो अपन स्ट्रेच करा सकते हैं बॉडी को बार बार। जैसे कि अपन डे बाय डे करते जाएंगे तो एक दिन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जो बॉडी का काम होता है वो एक दिन में नहीं कर सकती बॉडी को चाहिए, यानी जैसे 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, डे बाय डे आपका परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी। ऐसे नहीं कि हाँ एक दिन में काम हो जाए, बल्कि आजकल लोग जल्दी रिजल्ट का सोचते हैं कि अपनी तो बॉडी स्टिफ है कैसे, तो स्लो धीरे धीरे करेंगे तो आराम से आपको 10-15 दिन में काफ़ी फ़र्क दिखने लग जाएगा। मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। फिटनेस के लिए क्या हमें अलग अलग वर्कआउट सेशंस की ज़रूरत है? अलग अलग तरह के वर्कआउट करने चाहिए या एक वर्कआउट से हो जाता है? नहीं, बॉडी को देखो अलग अलग मूवमेंट, जैसे कि अपन एक सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक हाउस वाइफ होती है तो किचन में काम करती हो, झाड़ू पोछा भी करती, सब कुछ ही करती होगी मेरे हिसाब से, तो देखो वो फिर भी मोटी होती है, कारण उसका कि वो बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है उन चीज़ों को। कुछ टाइम तक होता है कि हाँ उसको परेशानी होती है, पर 2 महीने 6 महीने बाद एक्सेप्ट कर लेती है, उसका मेटाबॉलिज्म वैसे ही रहता है। तो अगर
जिम में अलग अलग मूवमेंट मिलते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज के प्रोग्राम मिलते हैं, तो मेटाबॉलिज्म उससे जल्दी बूस्ट होता है। और आपको यानी जैसे कि आपने कभी कार्डियो करा, कभी स्ट्रेंथ करी, कभी योगा करा, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म तो फास्ट होगा ही, प्लस में आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, स्टेमिना भी डेवलप होगा। बॉडी में काफ़ी चीज़ें होती हैं कि स्ट्रेंथ भी बढ़ानी चाहिए, मोबिलिटी सब चीज़ होती है, बट आजकल लोग वो जैसे समझते हैं ना, धीरे धीरे समझ में आता है, तो जैसे लोगों को समझ में आता है तो वो उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। और क्या वर्कआउट का कोई पर्टिकुलर टाइम है कि अगर आप सुबह करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, शाम को करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि सुबह जल्दी उठना ही अपने आप में फिट है। तो जल्दी उठना ज़्यादा वेस्ट है, तो सुबह जल्दी वर्कआउट करोगे तो ज़्यादा वेस्ट है। यानी जो होता है ना कि 5 से लेके 7 बजे का टाइम इज़ वेरी गुड, बट ऐसा नहीं है कि जिनके पास टाइम नहीं वो शाम को भी कर सकते हैं, आफ्टरनून में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ सुबह करेंगे तो ही फिट रहेंगे। सुबह शाम दोपहर आप कब भी जब भी आपके पास टाइम मिले, बट 1 घंटा आप कैसे जैसे निकालो। बट एक अपनी जैसे नेचर के हिसाब से देखा जाए तो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है इसमें। जी, ओके। योगा की अगर बात हुई है तो योगा सेशंस जो भी ट्रेनर्स लेते हैं उनका ये कहना होता है कि आप अपनी डाइट को बस मेंटेन रखें, कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऐड नहीं करवाते जनरली योगा ट्रेनर्स। तो क्या आप भी इसी तरीके से काम करते हैं? नहीं, देखो, डाइट का सबसे बड़ा रोल ये है कि डाइट में आज अपने डाइट का इतना बड़ा मिथ फैला रखा है। डाइट का मतलब है कम खाना। लोगों के सोच है कि डाइट का मतलब जैसे कि हमने किसी बोला कि डाइट करना तो वो समझ जाएगा कम खाना। कम नहीं, मैक्रो माइक्रो आपको जो होता है न्यूट्रिएंट्स उनको बैलेंस करना डाइट है। डाइट का मतलब कम खाना नहीं। तो आपको जैसे कि प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब्स कितना लेना है, फैट कितना लेना है, उस हिसाब से आपको डाइट बताई जाती है कि बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, आपको कितनी ज़रूरत है। उस हिसाब से अपन प्रोग्राम करते हैं, जैसे डाइट का चार्ट बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डाइट का मतलब कम खाओ, ये ज़्यादा खाओ, वो ज़्यादा खाओ, ऐसा नहीं। बट आपको मैक्रो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आजकल विटामिन्स की भी काफ़ी कमी है। लाइफस्टाइल इतनी बिजी है कि आप कई लोग हैं कि एसी में रहते हैं, बाहर जा ही नहीं पाते। तो जैसे मान लो उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो विटामिन डी नहीं मिल पाता, तो उसके लिए भी आपको अलग से ऐड करवाना पड़ता है कि विटामिन डी ऐसे लो, ये करना पड़ेगा, वो चीज़ें। जो कॉमनर्स हैं, जो एक व्यक्ति हैं, उन्हें नहीं पता होता कि किस में मिनरल्स हैं, किस में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किस में प्रोटीन्स हैं। ये उन्हें तभी पता चलेगा जब वो किसी या तो डाइटिशियन के पास में जाएं या फिर किसी फिटनेस सेंटर में जाएं जो ट्रेनर उन्हें गाइड कर सके। ऐसे लोगों के लिए आप हमें बताइए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए, किस तरीके से हम विटामिन बढ़ा सकते हैं या प्रोटीन को बैलेंस कर सकते हैं या मिनरल बैलेंस कर सकते हैं। देखो, आजकल मेरे हिसाब से जो नई जनरेशन पुनर्जन सब पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा बहुत तो समझते हैं, ऐसी बात नहीं। बट जैसे कि आप अगर यूट्यूब पे भी देखोगे ना तो आपको प्रोटीन डाइट पता लग जाएगी, इनमें प्रोटीन होता है, इनमें नहीं होता। इसमें जैसे हेल्दी कार्ब्स होते हैं, जैसे अपने ओट्स हो गए, ऐसी चीज़ हेल्दी कार्ब्स हैं। यानी आज से अगर अपन जाने तो 10 साल पहले वही चीज़ें थी जो सही हैं। बट आजकल क्या है, मॉडरेट ज़माना आ गया, तो ज़माने के हिसाब से लोगों ने वही है कि एक गेहूं का अंदर का वाइट रोटी बना दी, बाहर का वे फाइबर हो गया। पहले वही जो बेझड़ बोलते थे, आज उसको मल्टीग्रेन बोलते हैं। बेझड़ की जो रोटी बनती थी वो बहुत अच्छी थी, बट वो लोग समझे नहीं। बीच में धीरे धीरे लोगों ने पढ़ाई करी तो लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही तो लोगों को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती लोग समझ रहे हैं यार कि ये दिक्कत है, तो वापस से वो चीज़ रिपीट हो रही है कि जो पहले के जो कल्चर में अपनी चलता था, अपनी संस्कृति में जो चीज़ चलती थी वो वापस से रिपीट हो रही है। तो बाकी आप जैसे कि नॉर्मल जो पहले चलता, बेजर की रोटी हो गई, और आप जैसे घी हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, ये चीज़ खाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। आप कोई ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हमें बताइए कि जो फिटनेस कर रहा है जो व्यक्ति, उसके लिए वो प्रोडक्ट अगर अवॉइड करे वो अपनी डाइट में तो बढ़िया रहेगा उनके लिए। नहीं, बात ये ना कि आपका जो कार्ब्स कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए। यूनिवर्सल बट कोई यूनिवर्सल तो ये है कि अपने इंडियन डाइट में कार्ब्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। कार्ब्स और फैट दो ही चीज़ें, प्रोटीन का कम है। और कार्ब्स में क्या इंक्लूड कार्ब्स होता में है? जैसे कि हेल्दी कार्ब्स आप रोटी खा सकते हो, वो बेस्ट है आपके लिए। बट आजकल तो ब्राउन राइस और वाइट रोटी जो होती है ना, वाइट रोटी जो अपने काफ़ी प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में, वो उन चीज़ों से अवॉइड करो। आप सीधा गेहूं लो या जो भी 2-4 मल्टीग्रेन का मिला के वो अपनी चक्की पे पिसवाओ और वो चीज़ें खाए तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए। इस पैंडेमिक के दौरान में क्या लोगों ने वर्कआउट करना ज़्यादा चालू किया है? अभी हाँ, कहने काफ़ी, जैसे कोविड के बाद की बात अपन करें तो एक कोविड अगर सोचे तो इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी लोगों ने हवा बना रखी। हाँ है, ऐसी बात नहीं, इतना वो भी नहीं सोचें। बट जैसे ही
जैसे कि रिकवरी होती है, आप कुछ प्राणायाम वगैरह आप कर सकते हैं। यानी मेन आपका है ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें आप मान लो अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, भस्त्रिका हो गया, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका जल्दी और जल्दी रिकवरी मिलेगी। उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करोगे आप, तो आप ज़्यादा वो आपको फ़ायदा होगा। बट जैसे कोविड के बाद में लोगों को मैंने देखा है, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं कि जैसे मान लो पहले किसी को नी की प्रॉब्लम थी, थोड़ी जॉइंट में दिक्कत थी मान लो, तो जिसके कोविड हो गया उसको ज़्यादा बढ़ गया वो, जिसके डायबिटिक थी और एक ही टेबलेट लेता था, नॉर्मल था, वो इंसुलिन पे आ गया। तो ये चीज़ें हैं ना, तो अगर आप वापस से इसको रिकवरी चाहते हो तो आपको प्राणायाम, थोड़ा योगा, मेडिटेशन और कुछ एक्सरसाइजें हैं, तो ये चीज़ ऐड करोगे तो आपको वापस से रिकवरी हो सकती है। सबसे जरूरी सवाल, जिम सही है, योगा सही है या जुम्बा सेंटर जाना सही है? इतने सारे लोगों से बात करके आज हमें पता चला कि फिटनेस जरूरी है, भले ही जिमिंग से हो, योगा से या जुम्बा से। तो फिटनेस को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप देखते रहें युव तरंग। दिस इज योर होस्ट छवि सहाय साइनिंग ऑफ।